हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और न्यू स्टोरी लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं इस इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेट करूँगा, क्योंकि ट्रांसलेशन ही इंग्लिश रीडिंग करने का सबसे आसान तरीका है, जिसके थ्रू आप इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ कई सारे वर्ड्स की मीनिंग को भी जानेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आप अपनी इंग्लिश रीडिंग को भी इंप्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द बेगर बॉय लर्न्स अ लेसन। इट मीन्स फ्रेंड्स, बेगर बॉय मीन्स होता है फ्रेंड्स भिखारी लड़का, लर्न्स मीन्स सीखता है, अ मीन्स एक, लेसन यानी सबक। तो इस पूरे का हो जाएगा भिखारी लड़का सबक सीखता है। सो फर्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, वंस अ सेंट वॉज वॉकिंग अलॉन्ग अ क्राउडेड रोड। वंस मिस होता है फ्रेंड्स एक बार, अ मिस एक, सेंट सेंट मिस होता है फ्रेंड्स संत, वॉज मिस था, वॉकिंग यानी टहल रहा था, अलॉन्ग अ क्राउडेड मिस होता है फ्रेंड्स भीड़ भरी, रोड मिस सड़क। इट मीन्स फ्रेंड्स इस पूरे का हो जाएगा, एक बार एक संत भीड़ भरी यानी अलॉन्ग अ क्राउडेड रोड यानी भीड़ भरी सड़क पर टहल रहे थे। देयर ही सॉ अ ग्रुप ऑफ बेगर्स आउटसाइड द टेम्पल। देयर मिस होता है फ्रेंड्स वहाँ, ही सॉ यानी उन्होंने देखा, अ मिस एक, ग्रुप ऑफ बेगर्स मिस होता है कि बेगर्स मिस फ्रेंड भिखारियों, ऑफ मिस का ग्रुप मतलब समूह यानी भिखारियों के समूह को, आउटसाइड यानी बाहर, द टेम्पल यानी मंदिर के। तो इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ उन्होंने मंदिर के बाहर भिखारियों का एक समूह देखा। दे वर बेगिंग, बेगिंग मिस होता है फ्रेंड्स भीख मांगना, यानी दे मिस वे, वर मिस थे, बेगिंग यानी भीख मांग रहे थे। तो इस पूरे का हो जाएगा कि वे भीख मांग रहे थे। मोस्ट ऑफ देम वर हैंडीकैप, मोस्ट ऑफ देम मिस होता है फ्रेंड्स उनमें से अधिकांशतः, वर मतलब थे, हैंडीकैप मिस विकलांग, विकलांग मिस होता है फ्रेंड्स जिनके कुछ न कोई अंग नहीं रहते हैं या उनके किसी भी अंग कटे हुए रहते हैं, जैसे हाथ या पैर नहीं रहते, उसे हम लोग हैंडीकैप या विकलांग कहते हैं। तो इस पूरे का हो जाएगा, इनमें अधिकांशतः विकलांग थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, इन दैट ग्रुप देयर वॉज अ बॉय हु वॉज कॉलिंग आउट अलाउड टू एवरी पास बाई, टेलिंग हिम ऑब्लिक हर टू गिव हिम समथिंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड। सो फ्रेंड्स एक एक वर्ड्स की मीनिंग को समझते हैं। इन दैट ग्रुप इसका मतलब हो गया कि उस समूह में, देयर वॉज अ बॉय यानी कि एक लड़का था, हु मीन्स जो, वॉज कॉलिंग आउट यानी कि वॉज मीन्स था, कॉलिंग यानी पुकार रहा, आउट अलाउड टू एवरी पास बाई यानी आउट अलाउड मीन्स जोर जोर से, एवरी पास बाई मीन्स होता है फ्रेंड्स राहगीर यानी जो वहां से गुजर रहे थे, जो वहां से जा रहे थे उनको, टेलिंग मतलब बोल रहा था, टू गिव हिम मतलब कि मुझे दीजिए, समथिंग मिस कुछ, इन द नेम ऑफ लॉर्ड यानी कि भगवान के नाम पर। सो फ्रेंड्स इस पूरे का हो जाएगा, उस ग्रुप में एक लड़का था जो हर राहगीर को जोर जोर से पुकार रहा था और कह रहा था, टेलिंग यानी कह रहा था कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, द सेंट शॉ दैट बॉय मतलब कि द सेंट यानी कि संत, शॉ मतलब देखे, दैट की बॉय यानी कि संत ने उस लड़के को देखा, एंड मिस और, सैड मिस कहा और कहा। वाई आर यू बेगिंग, वाई मिस क्यों, आर मतलब हो, यू मिस तुम, बेगिंग यानी भीख मांगना। तो इस पूरे का हो जाएगा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो। माई बॉय यानी मेरे लड़के। यू आर रिच, यू मिस तुम, आर मिस हो, रिच मिस धनी या अमीर यानी कि तुम अमीर हो। द बेगर बॉय सेड, तो बेगर बॉय मिस भिखारी लड़के ने, सेड मिस कहा, सर आई एम अ पुअर बॉय, आई एम अ पुअर बॉय मीन्स हो जाएगा फ्रेंड्स मैं एक गरीब लड़का हूँ। माई पेरेंट्स आर हैंडीकैप्ड टू, माई मतलब मेरे, पेरेंट्स यानी माता पिता, आर मीन्स है, हैंडीकैप्ड यानी विकलांग, टू मतलब भी, इट मीन्स मेरे माता पिता भी विकलांग हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रेंड्स, द सेंट स्माइल्ड एंड सैड। द सेंट यानी कि साधु, स्माइल्ड यानी मुस्कुराए, एंड और सैड मीन्स कहे, संत मुस्कुराए और बोले, आई विल गिव यू 10,000 रुपीज़। आई विल गिव यू मिस हो जाएगा फ्रेंड्स मैं तुम्हें दूंगा 10,000 यानी 10,000 रुपये, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। 5,000 फॉर ईच मतलब प्रत्येक, हैंड मिस हाथ, 5,000 यानी 5,000 प्रत्येक हाथ के लिए। विल यू कट योर हैंड्स एंड गिव देम टू मी, विल यू कट योर हैंड इट मीन्स फ्रेंड्स क्या तुम अपने हाथ को काट कर, एंड मिस और, गिव देम टू मी यानी कि गिव मतलब देना, देम टू मतलब मुझे दे दो। नो सर सेड द बॉय, लड़के ने कहा नहीं सर, आई कांट डू दैट, आई कांट मतलब मैं नहीं सकता, डू मिस कर ऐसा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। द सेंट सेड, तो साधु ने कहा, ऑल राइट यानी ठीक है। देन व्हाट अबाउट योर फीट,
इट मीन्स फ्रेंड्स, देन मीन्स होता है फ्रेंड्स फिर। व्हाट अबाउट योर फीट, तुम्हारे पैर का क्या। गिव देम टू मी फॉर 10,000 रुपीज़, गिव देम टू मी मीन्स मुझे दे दो फॉर 10,000 रुपीज़, इट मीन्स कि 10,000 रुपये में मुझे दे दो। द बॉय वॉज शॉक्ड, मतलब कि वो जो लड़का था, वॉज मतलब था, शॉक्ड यानी चौंक गया, तो उसका हो जाएगा कि लड़का चौंक गया। द सेंट सेड, संत ने कहा, वेल अच्छा, यू कैन गिव मी योर आईज टू, यू कैन यानी तुम, कैन मिस सकते हो, गिव मी यानी दे, मुझे दे दो, योर मिस अपने, आईज टू यानी कि तुम मुझे अपनी आंखें भी दे सकते हो। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, यू आर सो क्रूअल, क्रूअल मिस होता है फ्रेंड्स निर्दयी, तो लड़के ने कहा आप बहुत, सो मिस बहुत निर्दयी हैं। यू वॉन्ट टू डिफॉर्म मी फॉर लाइफ, डिफॉर्म मिस होता है फ्रेंड्स खराब या विकृति, जैसे होता नहीं कि किसी भी लोगों के जो भी कोई भी अंग खराब हो जाते हैं तो उसे विकृति बोलते हैं, खराब हो जाना, तो इसका हो जाएगा यू वॉन्ट टू डिफॉर्म मी फॉर लाइफ। तो लड़का कहता है कि आप मुझे जीवन भर के लिए, यानी मी फॉर लाइफ, आप मुझे जीवन भर के लिए खराब या विकृति करना चाहते हैं। द सेंट स्माइल्ड एंड सेड, संत मुस्कुराए और बोले, सन यानी बेटा, गॉड हैज़ मेड यू एबल बॉडीज, इट मीन्स फ्रेंड गॉड मीन्स भगवान, हैज़ मेड यानी कि बनाए हैं, यू मीन्स तुम्हें, एबल बॉडीज यानी कि हष्ट पुष्ट, तो वो कहते हैं कि बेटा भगवान ने तुम्हें हष्ट पुष्ट बनाया है। ऑल योर बॉडी पार्ट्स आर इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन, इट मीन्स फ्रेंड्स ऑल योर बॉडी पार्ट्स यानी तुम्हारे शरीर के सभी अंग हैं इन परफेक्ट यानी कि ठीक ठाक, यानी बहुत अच्छे, परफेक्ट यानी बहुत अच्छे, वर्किंग यानी काम करने, कंडीशन यानी दशा में, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे शरीर के सभी अंग ठीक ठाक काम कर रहे हैं या ठीक ठाक काम करने की दशा में हैं। वाई आर यू बैगिंग देन, वाई मिस क्यों, आर मतलब हो, यू मिस तुम, बैगिंग यानी भीख मांग रहे, तो कहते हैं कि फिर तुम भीख क्यों मांग रहे हो। वाई कांट यू वर्क हार्ड, इट मीन्स तुम कड़ी मेहनत करके, एंड मिस और अर्न योर लिविंग विथ ड्यू रिस्पेक्ट, अपना जीवन यापन क्यों नहीं कर सकते। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मिस होता है फ्रेंड्स आखिरकार। द बॉय रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, यानी कि लड़के ने रियलाइज यानी कि एहसास किया, हिज मतलब अपने, मिस्टेक यानी गलतियों का, इट मीन्स आखिरकार लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। ही सेड, उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, इट इज़ माई मिस्टेक, यह मेरी गलती है। आई फाउंड एन ईजी वे आउट, आई फाउंड यानी कि मुझे मिल गया, एन एक, ईजी यानी कि सरल, वे आउट यानी एक रास्ता, वो कहता है कि मुझे एक आसान रास्ता मिल गया। आई डिडंट रियलाइज दैट, आई डिडंट रियलाइज यानी कि मुझे पता नहीं था, दैट मीन्स कि आई कुड अर्न अ रिस्पेक्टेबल लिविंग टू, आई कुड अर्न यानी इट मीन्स फ्रेंड्स मैं एक रिस्पेक्टेबल लिविंग टू यानी कि सम्मानजनक जीवन यापन भी कर सकता हूँ। अर्न मीन्स यहाँ पे है फ्रेंड्स कि जीवन यापन कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, मुझे गाइडिंग मी मीन्स होता है फ्रेंड्स मार्गदर्शन करना, मुझे मार्गदर्शन कराने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द बॉय टच्ड द फीट, वो लड़के ने क्या किया, टच द फीट यानी कि पैर छुआ, ऑफ द सेंट यानी कि संत का, उस लड़के ने क्या किया, संत के पैर को छुआ, एंड मिस और गेव अवे द मनी ही हैड बेग्ड, गेव अवे मिस होता है फ्रेंड्स वापस करना, द मनी यानी कि पैसा, ही हैड बेग्ड जो भी उसने क्या किया था, मतलब कि भीख में लिया था, तो क्या करता है, जो पैसे उसने मांगे थे वह उन्हें वापस कर दिया। ही प्रोमिस्ड द सेंट दैट ही वुड वर्क हार्ड नाउ, वो क्या कहता है कि वह प्रॉमिस यानी वह वादा करता है, द संत, द सेंट यानी संत से, दैट मीन्स की ही वुड वर्क हार्ड नाउ कि अब वह कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत करेगा। इस पूरे का हो जाएगा, उसने संत से वादा किया कि वह अब कड़ी मेहनत करेगा, एंड मिस और लीड अ रिस्पेक्टेबल लाइफ यानी कि अब वह एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करेगा, लीड यानी व्यतीत करेगा। सो फ्रेंड्स, इस पूरे स्टोरी का मॉरल है, इफ़ यू मेक अ मिस्टेक हैव द करेज टू ओन अप, इट मीन्स फ्रेंड्स इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, मेक अ मिस्टेक यानी कि कोई गलती करते हैं, इट मीन्स यदि आप कोई भी गलती करते हैं, हैव द करेज टू ओन अप तो उसे स्वीकार करने का साहस रखें। सो फ्रेंड्स, इस तरह आज की हमारी ये स्टोरी समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ। थैंक यू।